हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन राजपूत और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फियर या भय। हम ये समझेंगे इस टॉपिक में कि भय क्या है और जब भय किसी भी पर्सन को लगता है तो उसके बॉडी के जेस्चर, पोस्चर, उसका फिजिकल रिस्पॉन्स किस तरह से होता है और यदि किसी पर्सन को फियर या फोबिक रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो पर्सन उस फियर को या फोबिक रिस्पॉन्स को किस तरह से डील कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फियर। फियर क्या है? फियर किसी भी वास्तविक या अवास्तविक खतरे के प्रति उत्पन्न हो सकता है। जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर जो आपके लिए खतरनाक हो, तब आपकी सेंसरी ऑर्गन ये उस खतरे को परसीव करते हैं और आपको अलर्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका ब्रेन आपको अलर्ट करता है तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और फिर आपको डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं। किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में जनरेट हो सकते हैं? आपकी ब्रीदिंग बढ़ सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, शरीर में हाथों की हथेलियों में पसीने आ सकते हैं, चेहरे पर, माथे पर स्वेटिंग आ सकती है, आपको बॉडी में रेस्टलेसनेस बढ़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे फटाफट अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए या मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस तरह का जो थॉट पैटर्न है वो बार बार बढ़ता जाएगा, जिससे आपकी घबराहट और बढ़ती जाएगी और फिर आप किसी तीन तरह के बिहेवियर कर सकते हैं। या तो आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन से भाग सकते हैं, या फिर आप उस सिचुएशंस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप स्टैटिक हो सकते हैं। सो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज की कंडीशंस आपकी बॉडी में जनरेट हो सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि फियर का पर्पस क्या है। फियर जब भी जनरेट होगा वह आपकी सुरक्षा के लिए होगा, आपको किसी भी चीज के प्रति आगाह या सतर्क करने के लिए होगा ताकि आप आपकी सुरक्षा कर पाए। नाउ यदि फियर, अब हम समझते हैं एक केस के बारे में ताकि आपको और भी जानकारी मिले कि कैसे कोई भी इवेंट या घटना आपके दिमाग में फोबिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती है या फियर को जन्म दे सकती है। ये केस है एक 35 साल के लड़के का जो कि दिल्ली को बिलोंग करते हैं और जब ये क्लिनिक पर आए तो इन्होंने बताया कि जब ये किसी ब्लड को देख लेते हैं तो उनको बहुत घबराहट फील होती है, उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, उनको पसीने आते हैं, उनका नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बढ़ जाता है, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा या उनकी फिजिकल बॉडी में किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है उनको बढ़ जाता है उनकी बॉडी में जब वो किसी ब्लड को देखते हैं। तो इसे हीमोफोबिया कहते हैं। जब आप ब्लड को देखते हैं तब इस तरह का रिस्पॉन्स कुछ लोगों को आता है। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है जो उनके दिमाग में हो गई। कैसे हुई ये हम समझते हैं। तो केस हिस्ट्री एमएससी टेकिंग के बाद जब हमने उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट नोट की और फिर उनके डायनामिक्स को समझना शुरू किया तब और उन्हें सेशन दिए गए, तब एक हिप्नोसिस के सेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब वो लगभग अपने बहुत छोटे हैं, अपने मदर के पेट में हैं, तो लगभग उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने ब्लड है और कुछ आवाजें आ रही हैं। इस सेशन के बाद, हिप्नोसिस सेशन के बाद जब वो बाहर आए और हमने उनसे कहा कि आप इस जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप अपनी मदर से पूछेगा, जानने की कोशिश कीजिएगा क्या कुछ ऐसा हुआ था जब मैं आपके पेट में था, तब कोई ऐसी बात हुई थी जहां पर आपको किसी तरह की घबराहट हुई या कोई ऐसा इवेंट हुआ। तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा तो उनकी माँ ने कहा हाँ, जब आप पेट में थे तो कुछ 7वें या 8वें महीने की बात थी और मैं मूवी देखने गए थे हम लोग। तो वहां पर किसी कारणवश लोगों में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे और उस भागदौड़ में मुझे धक्का लगा और मैं गिर गई, जिसके कारण मुझे पेट में ब्लीडिंग हुई। तो ये इवेंट इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो फोबिक रिस्पॉन्स इस क्लाइंट में जो 35 साल के हैं
वो घटना इस तरह से प्रोग्राम्ड हो गई फोबिक रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि उस समय उन्हें ब्लीडिंग हुई थी और जो भी प्रिकॉशंस उन्होंने फिर लिए, तो वो इवेंट छोटे से बच्चे के दिमाग में, माइंड में प्रोग्राम्ड हो गया। जो फियर है, वो फियर किसी भी पर्सन को, हर पर्सन में फियर किसी न किसी तरह से मौजूद होता है। किसी न किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के प्रति कहीं ना कहीं आपने फियर का अनुभव किया होगा। तो अगर फियर क्रोनिक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फोबिया, अगर फियर फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, फोबिया में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? फोबिया में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि अगर आप अगर हम बात कर लें स्पेसिफिक फोबिया की, तो स्पेसिफिक फोबिया के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि ये पर्सन है जिन्हें ब्लड को देखकर फोबिक रिस्पॉन्स होता था, उसी तरह किसी को ऊंचाई से डर लग सकता है, किसी को अंधेरे से डर लग सकता है। ज्यादातर आपने सुना होगा कुछ लोगों को लिफ्ट से डर लगता है, कुछ लोगों को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। आप उन्हें कितना भी समझाएंगे कि हम बहुत कम समय में बहुत कंफर्टेबली यहां से वहां पहुंच जाएंगे, फिर भी वो पर्सन, इवन आप उनका टिकट भी कराएं तो भी वो पर्सन जिन्हें एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है या पैनिक अटैक या फोबिक रिस्पॉन्स आते हैं, वो किसी भी कंडीशन में एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब है कि जिन्हें फोबिया है, आप उन्हें लॉजिकली ये नहीं समझा सकते कि आपको कुछ नहीं होने वाला, ना ही वो समझने वाले हैं। इसलिए ऐसा कोई भी व्यवहार, फोबिक रिस्पॉन्स या फियर, जब आपकी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगे, आपके परफॉर्मेंस को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगे लास्ट 6 मंथ से, तब वो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाता है, जिसका ट्रीटमेंट जरूरी है। दूसरी तरह के जनरली अब तक 600 से ज्यादा फोबिया डायग्नोस किए जा चुके हैं, उन्हें अलग अलग नाम दिए जा चुके हैं। एक फोबिया होता है, एक कैटेगरी है साइकोलॉजी में जिसे हम एगोरा फोबिया कहते हैं। एगोरा का मतलब होता है भीड़ भाड़। तो इस तरह के लोगों को किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने में कठिनाई महसूस होती है, या वो वहां जाने में असमर्थता महसूस करते हैं। जैसे ही आप उन्हें कहेंगे कि हमें इस पार्टी में जाना है या बस स्टैंड जाना है, तो वो उस चीज को अवॉइड करेंगे, नहीं जाएंगे किसी भी कंडीशन में। तो अगर इस तरह का किसी भी तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह का जिसमें आपकी डेली या प्रोफेशनली या फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उस कंडीशन में ये एडवाइस दी जाती है और आपको सलाह दी जाती है कि आपको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए, ताकि आप अपने इस बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकें, इसे ठीक कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि फियर या फोबिया किसी को होता है तो उस पर काम किस तरह से कर सकते हैं, या कौन सी थेरेपी हैं जो इस पर बहुत अच्छा काम करती हैं। फोबिया या फियर में जो थेरेपीज बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनमें सबसे पहले आती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि सबसे पहले आपके मस्तिष्क में या आपके मन में जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसके बारे में नॉलेज या जानकारी का होना जरूरी है, और ये भी जानना आपको जरूरी है कि आपका जनरली इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, और यदि ऐसा हो रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इस पर बहुत अच्छा काम करती है। नंबर दूसरी थेरेपी जो अच्छा काम करती है, दैट इज द सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड्स क्या है? जिसमें किसी भी जिस चीज से आपको फियर लगता है, उस चीज के बारे में नॉलेज के साथ साथ उस चीज का धीरे धीरे एक्सपीरियंस कराया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी ज्यादातर फीमेल्स को, इंडियन फीमेल्स को लिजर्ट और कॉकरोच से डर लगता है, तो जो प्लास्टिक की लिजर्ट आती है उसके बारे में सीबीटी, एंड उसके बारे में उसे प्लास्टिक की छिपकली को उनको धीरे से पकड़ाना, उसके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस कराना, 5 सेंसरी बेस्ड इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराना, ताकि जो उनके ब्रेन में सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसे बदला जा सके। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत अच्छी मेथड है जो इस पे काम करती है। थर्ड कैटेगरी में हम लेते हैं ट्रॉमा टैपिंग टेक्निक या EFT। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो फियर पर या फोबिया पर काम करती है। इसके अलावा नंबर 4 पर आती है हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोसिस।
हिप्नोसिस आपके नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने में बहुत अच्छे से काम करती है। तो हिप्नोसिस के सेशन के थ्रू आप अपने सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दी एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी भी आपकी किसी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने में बहुत अच्छे से काम करती है, बशर्ते आप इसे किसी प्रोफेशनल से लें। सो इट्स ऑल अबाउट द फियर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।